एक गांव में हरिया अपनी बीवी बिन्नी और 5 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। हरिया और उसकी बीवी जमींदार के खेत में काम करते थे। सोनू भी उनके साथ खेतों में जाता है और पेड़ पौधों के पास खेलता है। कभी वो उसकी डाल पर चढ़ता है तो कभी उससे फल खाता है। हरिया और उसके परिवार की ऐसी ही जिंदगी बसर हो रही थी। हर रोज की तरह सोनू आज भी अपने अम्मी अब्बू के साथ खेतों में काम करने जाता है। हरिया अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन सोनू कम अक्ल है। तभी वहां जमींदार माखन सिंह भी आ जाता है। हरिया, इस बच्चे को स्कूल भेजो या काम पर लगाओ, लेकिन मेरे पेड़ों से दूर रखो। ये मेरे फल खा जाता है, मुझे इससे बहुत नुकसान होता है। हुजूर, बच्चा है इसीलिए वहाँ छोड़ते हैं, इसको धूप में कैसे रखेंगे? अरे तो तेरा बच्चा है ना, इसको स्कूल भेज, यतीम खाने भेज, जहाँ मर्जी है वहाँ भेज, लेकिन मेरे फल क्यों खिलाता है इसे? ठीक है हुजूर, वो कल से आपके फल नहीं खाएगा, मैं उसे वहाँ नहीं जाने दूंगा। माखन सिंह ये बोलकर चला जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी फिक्र में क्यों हो? सोनू को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, घर में अकेले छोड़ नहीं सकते और खेत में धूप में रख नहीं सकते। सिर्फ जमींदार के बागीचे का ही सहारा है, लेकिन अब वहाँ भी मुश्किल है। अब सोनू कहाँ रहेगा? मैं स्कूल जाकर एक बार मैडम जी से बात कर लूंगी। अगर वे हमारे सोनू को पढ़ा दे तो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे समझ नहीं आता? जब मास्टरनी जी ने बोल दिया है कि सोनू कम अक्ल है, तो वो इसे नहीं पढ़ाएंगी। अच्छा ठीक है, अभी काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। दोनों जुताई में लग जाते हैं। सोनू आम के पेड़ की डाल पर झूल रहा है और बढ़िया आम खा रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? अरे मैं पेड़ हूँ, जादुई पेड़, और तुम मेरी डाल पर बैठे हो। ये सारे आम तुम्हारे हैं, तुम मेरे सबसे अजीज दोस्त हो। अरे वाह, तुम बोलते भी हो? हाँ मेरे दोस्त, मैं बोलता भी हूँ, और अब से तुम यहाँ रोज आना। पेड़ और सोनू बात कर रहे हैं, तभी वहाँ जमींदार माखन सिंह एक अखबार पढ़ते हुए आ जाता है। भारत में आएगी आलू की मशीन, एक तरफ से आलू डालो और सोना निकालो। अरे वाह, मैं तो इससे बहुत दौलतमंद हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं ही इस मशीन को खरीदूंगा और अपने सभी खेतों में आलू की काश्तकारी करूंगा, और सिर्फ 1 महीने में ही पूरे मुल्क में सबसे दौलतमंद हो जाऊंगा, और लगभग 1 साल में तो मैं बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दूंगा। अरे वाह, मैं तो बेहद दौलतमंद हो जाऊंगा। अब चाहे जो भी हो, मैं ये मशीन खरीद के ही रहूंगा। सोनू जमींदार की सारी बातें सुन लेता है और जमींदार ख्वाब देखते हुए अपने घर पहुंच जाता है। सोनू, तू अब तालीम पर तवज्जो दिया कर। जमींदार तुझे अब खेतों में नहीं घुसने देगा। क्यों नहीं घुसने देगा? वो आम का पेड़ तो मेरा दोस्त है, और मेरे दोस्त ने मुझे बोला है कि मैं रोज उसके पास आया करूं। देख ले बिन्नी, मैं कह रहा था ना कि सोनू कम अक्ल है। अब देख ले, पेड़ भी अब बोलने लगा और दोस्ती भी करने लगा। अब्बू, उसने वाकई बोला। सोनू, तू कल से घर पर ही रहेगा। अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं आलू की मशीन खरीद सकूं और उससे सोना बना सकूं। फिर हमें खेतों में काश्तकारी नहीं करनी पड़ेगी और हम भी जमींदार बन जाएंगे। वाकई ये लड़का पूरा पागल हो गया है। तेरा लड़का पागल है, पागल। सभी सो जाते हैं, लेकिन सोनू के दिमाग में सिर्फ आलू की ही मशीन घूमती रहती है। अगले रोज सुबह सोनू उठकर सबसे पहले खेतों में पहुंच जाता है और फिर
आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। आओ दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे दो ना। बस इतनी छोटी सी बात? अरे अभी दे देता हूँ। पेड़ सोनू को आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे देता है। सोनू उसे लेकर घर आता है और घर में पड़े एक आलू को मशीन में डाल देता है। लेकिन वो हैरान रह जाता है क्योंकि मशीन से सोने का आलू बाहर आने लगता है। वो खुशी से झूम उठता है और अपने अम्मी अब्बू को बुलाता है। वो भी सोनू की इस कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं और कुछ ही महीनों में ही वो बहुत दौलतमंद बन जाते हैं। इस बात की खबर जमींदार को लग जाती है और वो हरिया के घर आता है। देखा हरिया, तुमने मेरे साथ दगा किया है। तुमने मेरे पेड़ से सोने की मशीन ले ली। वो पेड़ मेरे थे, वो मशीन मेरे पेड़ के पास थी, तो उस पे सबसे पहले मेरा हक है। वो मेरे बेटे की है, उसको उसके दोस्त ने दी है। तुमने उससे बहुत दौलत कमा ली है। मैं तुमसे दौलत वापस नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे वो मशीन वापस कर दो। हरिया अखलाक पसंद आदमी है और वो मशीन जमींदार को दे देता है। जमींदार बहुत सारे आलू खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही उसने पहला आलू मशीन में डाला, मशीन खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई और जमींदार के होश उड़ गए क्योंकि जमींदार ने सारे शहर का आलू 20 लाख रुपए में खरीदकर अपने घर में जमा कर लिया था, लेकिन अब वो उससे सोना न बना सका।